Hello students, welcome back. In this video we are going to continue our chapter number 11 BRS. Today we are going to discuss about methods of preparing bank reconciliation statement and उसके जो illustration है वो. So first of all we will discuss about methods of preparing BRS. टोटल यहाँ पे दो methods हैं. फर्स्ट इज़ मैथमेटिकल मेथड और उसका दूसरा नाम है एड लेस मेथड, और दूसरी मेथड यहाँ पे है अकाउंटिंग मेथड और डेबिट क्रेडिट मेथड. अब मैथमेटिकल मेथड और एड लेस मेथड ये दोनों नाम यूज़ होते हैं. तो यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड और एड लेस, ऐड करना या फिर लेस करना, उस हिसाब से पूरा फॉर्मेट बनेगा उसका. और दूसरी जो मेथड है उसको अकाउंटिंग मेथड भी बोलते हैं, और अकाउंटिंग में मेन क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, तो उसका दूसरा नाम है डेबिट क्रेडिट कॉलम मेथड. तो यहाँ पे आपको कोई भी एक मेथड का नाम नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में कि प्रिपेयर BRS एज पर मैथमेटिकल मेथड और एडलेस मेथड और अकाउंटिंग मेथड. जो भी आप लोगों को कन्वीनियंट हो, जो मेथड आपको समझ में आए, जो आपके लिए इजी है, तो उसी मेथड से BRS जो है वो आपको प्रिपेयर करना है. कोई भी एक मेथड आपको नहीं पूछी जाएगी कि इस मेथड से बनाइए. जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है यू कैन यूज़ दैट मेथड टू सॉल्व द सम ऑफ BRS. क्लियर. तो यहाँ पे BRS बनाने के लिए टू मेथड्स हैं, मैथमेटिकल और एडलेस मेथड एंड अकाउंटिंग और डेबिट क्रेडिट मेथड. So first of all we will discuss about mathematical method or adless method. When adless method, it means mathematical method is used for preparation of BRS. It starts with the bank balance either as per cash book और पासबुक. सम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगा, या तो वो लोग कैश बुक की जो बैलेंस होगी, बैंक बैलेंस, वो कंसिडर करेंगे, उस बैलेंस के साथ सम को स्टार्ट करेंगे हम लोग, या तो फिर हम क्या करेंगे, पासबुक की जो बैंक बैलेंस होगी उससे सम स्टार्ट करेंगे. BRS इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन. जनरली BRS कौन बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है. हियर देर आर टू पार्टीज. BRS में ऑलवेज टू पार्टीज होगी, एक बिजनेस एंड दूसरी बैंक. यहाँ पे दो बी होंगे. BRS टू बीज आर इंक्लूडेड, B फॉर बिजनेस एंड अदर B फॉर बैंक. सो बुक ऑफ बिजनेस मीन्स कैश बुक. बिजनेस की बुक होगी इट मीन्स कैश बुक, और बैंक की बुक होगी उसको बोलेंगे हम पासबुक. बुक ऑफ बैंक मीन्स पासबुक. एज एन अकाउंटेंट वन पार्टी इज़ टू बी सिलेक्टेड वाइल प्रिपेयरिंग BRS. अब यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, एक है बिजनेस और दूसरा है बैंक. तो अकाउंटेंट क्या करेगा, कोई भी एक पार्टी को BRS बनाने के लिए सिलेक्ट करेगा. हियर द बुक्स विथ विच द BRS इज स्टार्टेड, it is to be considered as our side and other set of book is to be considered as opposite side. अब यहाँ पे जो पार्टी अकाउंटेंट सिलेक्ट करेगा वो होगी our side, यानी कि हम उसको हमारी साइड की तरह से कंसिडर करेंगे, और उसके अलावा जो दूसरी पार्टी होगी वो बनेगी हमारी ऑपोजिट साइड. अगर हमने फॉर एग्जांपल इफ़ BRS इज स्टार्टेड विथ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, द पासबुक इज सेड अवर साइड एंड कैश बुक इज सेड टू बी ऑपोजिट साइड. अगर हम कैश पासबुक की बैंक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक वो हमारी साइड हो जाएगी और कैश बुक जो है वो ऑपोजिट साइड हो जाएगी. देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट के थ्रू दिखाया है कि अवर साइड एंड ऑपोजिट साइड. व्हेन बैंक और पासबुक अगर वो अवर साइड है तो दूसरा बिजनेस या कैश बुक वो हो जाएगी ऑपोजिट साइड. बैंक तो सामने ऑपोजिट बिजनेस, पासबुक अवर साइड तो कैश बुक ऑपोजिट साइड. व्हेन बिजनेस इज अवर साइड, कैश बुक इज अवर साइड, देन बैंक एंड पासबुक इज ऑपोजिट साइड. If BRS is started with a bank balance, the amount is shown with plus a sign of addition, and if the started with bank overdraft, that amount is shown with minus a sign of subtraction. अगर बैंक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग में साइन होगी, जो हम अमाउंट लिखेंगे उसके आगे हम लिखेंगे प्लस. अगर बैंक बैलेंस से स्टार्ट हुआ तो, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट हुआ तो उसकी जो हम अमाउंट लिखेंगे उसमें आगे हम साइन करेंगे माइनस. फॉर एग्जाम्पल इफ़ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज स्टार्टेड विथ अ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक and it is a bank overdraft, suppose 6,000, it will be recorded in bank reconciliation statement as under.
अगर BRS स्टार्ट करना है कैश बुक की बैंक बैलेंस से, बट यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं है कैश बुक की, क्या है, कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट है। इट मीन्स यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है, ओवरड्राफ्ट, यानी कि पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा है, रिसिप्ट साइड का टोटल कम है, तो उसकी क्लोजिंग बैलेंस क्या आई होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, राइट। सो यहाँ पे उसकी इफेक्ट किस तरह से दी जाएगी, लुक, BRS ऑफ श्री डैश एज ऑन डैश, यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया है श्री डैश करके जिसका नाम का है, और एज ऑन किस डेट को आप बना रहे हैं वो सबसे पहले लिखना है। फिर 3 कॉलम यहाँ पे दी गई है, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या आएगा, क्या है ये, कैश बुक की बैलेंस है, बट कैसी बैंक बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, राइट। सो यहाँ पे हम पर्टिकुलर में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगर BRS स्टार्टेड विथ कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक, अगर BRS जो है वो कैश बुक की बैंक बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ओवरड्राफ्ट है इसलिए अमाउंट जो दिखानी है उसके आगे कौन सी साइन करनी है, माइनस। अगर यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो हम 6000 के आगे प्लस की साइन करते। आर यू गेटिंग क्लियर? We have seen earlier that a debit balance of a bank account as per cash book means bank balance, and credit balance of bank account as per cash book means bank overdraft. Debit balance a bank account as per passbook means bank overdraft, and credit balance of a bank account as per passbook means bank balance. ये आपको उस तरह से अपने माइंड में फिट कर लेना है कि आपको अगर नींद में भी पूछा जाए व्हाट इज़ द डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, व्हाट इज़ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, व्हाट इज़ द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। नींद में से अगर उठा के आपको पूछे तो भी उतना आपके माइंड में उसको फिट कर लेना है। दैट क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर पासबुक मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर पासबुक मीन्स बैंक बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट एज पर कैश बुक मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस तरह से 4 जो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। वंस अ बैंक बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन BRS, एंट्रीज ऑफ अ कैश बुक आर कंपेयर्ड विथ दोज अ पासबुक ऑफ द सेम पीरियड, एंड इफ इट डिफर्स रीजन ऑफ डिफरेंस आर फाउंड आउट। फिर क्या करना है, जिससे हमने BRS स्टार्ट किया है, सपोज यहाँ पे हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, तो कैश बुक की जितनी भी बैलेंस है उसको कंपेयर करना है पासबुक की बैलेंस से। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आता है तो फिर क्या करना है, उस डिफरेंस को फाइंड करना है। आफ्टर द रीजन ऑफ डिफरेंस आर फाउंड आउट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन इट्स बेसिस। जब डिफरेंस पता चल गया तो उस हिसाब से जो है वो उसके बेसिस यानी कि BRS के बेसिस पे, उस डिफरेंस के बेसिस पे BRS जो है वो बनेगा। Here in the mathematical method, in order to know which amount is to be added and which amount is to be subtracted in the bank balance, usage of one rule is possible. This rule is as under. अगर हम मैथमेटिकल मेथड से BRS बना रहे हैं तो यहाँ पे एक रूल जो है वो दिमाग में रखना है, विच इज़ डू वॉट अदर्स हैव डन। जब हमें पता नहीं चलता कि ऐड करना है कि लेस करना है तो एक रूल दिमाग में रखना है कि डू वॉट अदर्स हैव डन। अदर्स यानी कि जो ऑपोजिट साइड वालों ने जो किया है वही हमें करना है। उन्होंने ऐड किया है तो हम प्लस करेंगे, उन्होंने लेस किया है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इन मैथमेटिकल मेथड और एड लेस मेथड वन सिंपल रूल इज अप्लाइड फॉर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज do what others have done. Now let us understand this rule. The book with the bank balance of which BRS is statement is started is said to be our side and the other is opposite side. Here, as per rule, we have to do as what others have done. Now let's understand why to do so. अब हम पता करते हैं कि इस तरह से क्यों करना है। एक तो जिस बैलेंस से हमने सम स्टार्ट किया है, BRS स्टार्ट किया है, वो होगी हमारी साइड और दूसरा जो होगा वो होगी अदर साइड। तो ये रूल कब और क्यों अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, एज ऑन 31 March 2015 a credit balance of bank as per passbook is 6000 and a debit balance of bank as per cash book is 5000, right? A check of 1000 is drawn and issued on 28th March 2015. It was presented in the bank for payment 1st April 2014. यहाँ पे देखो पासबुक की क्रेडिट बैलेंस जो है वो है 6000 और कैश बुक की जो डेबिट बैलेंस है वो है 5000।
अब 1000 का जो चेक है, 1000 का चेक इश्यू हुआ है 28 मार्च को एंड बैंक में वो प्रेजेंट हुआ है 1 अप्रैल 2015 को. As stated above, there is a difference of 1000 in bank balance as per passbook and as per cash book. The difference is because of check issued but not presented for payment. अब ये डिफरेंस दोनों के बैलेंसेस में किस वजह से आए, जो हमने रीजंस को रिफ़र किया था कि कौन कौन से रीजंस की वजह से कैश बुक की बैलेंस और पासबुक की बैलेंस में डिफरेंसेस आ सकते. तो यहाँ पे क्या हुआ, चेक जो है वो इश्यू किया था 31 मार्च को, 28 मार्च को, राइट, और उसका पेमेंट कब हुआ 1 अप्रैल को. तो ये बीच के जो 3-4 दिन है उसमें से दोनों उस दिनों में दोनों की जो बैलेंसेस होगी उसमें क्या होंगे, डिफरेंस होंगे. Thus, when the BRS is prepaid as on 31st March 2015, the bank balance as per cash book would be 5,000. 6,000 minus 10,000. The bank balance as per passbook would be 6,000. जब ये चेक इश्यू किया होगा तब कैश बुक में क्या इफ़ेक्ट दे दी होगी, कैश बुक में पेमेंट साइड इफ़ेक्ट दे दी होगी और बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ द चेक द बैलेंस इज डिक्रीजेस. उसके हिसाब से अगर 1000 का इफेक्ट कैश बुक में दे दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो उसकी बैंक बैलेंस जो है वो कैश बुक में डिक्रीज हो गई होगी 1000 से. बट क्योंकि अभी तक पासबुक में उसकी इफेक्ट नहीं हुई है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ है बैंक में चेक, तो पासबुक में कितनी बैलेंस होगी, अभी तक 6000 होगी. तो अब क्या करना है, नाउ इफ़ वी स्टार्ट BRS विथ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, देन पासबुक इज कंसिडर्ड एज अवर साइड and cash book is considered as an opposite side. Here there is a credit balance of बैंक एज पर पासबुक मीन्स बैंक बैलेंस. यहाँ पे देखो सबसे पहले तो पासबुक की बैलेंस दी गई है, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दी गई है, यानी कि बैंक बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है. तो अगर हम पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक जो है वो अवर साइड होगी और कैश बुक जो है वो ऑपोजिट यानी कि अदर साइड होगी. हमें किस रूल को अप्लाई करना है, डू व्हाट अदर्स हैव डन. तो अगर हमने BRS स्टार्ट किया विथ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक तो इस तरह से उसकी इफेक्ट होगी. देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया, BRS एज ऑन 31 मार्च 2015, राइट. तो सबसे पहले हमने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से सम को स्टार्ट किया. कितनी अमाउंट है, 6000. तो यहाँ पे ये जो है वो बैंक बैलेंस है, तो हमने ऐसे ही प्लस करके लिखा है. अगर ओवरड्राफ्ट होता तो हम आगे माइनस की साइन करते. अब क्योंकि कैश बुक में लेस हो चुका है, क्या हो चुका है, लेस. बैंक बैलेंस क्या हो चुकी है, लेस. कैश बुक में क्या इफेक्ट दी गई है, लेस. तो उन्होंने माइनस किया है, उन्होंने पेमेंट किया है, उन्होंने जो है वो पेमेंट कर क्रेडिट साइड इफेक्ट दी है, तो उसकी जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हो चुकी है. तो हमें भी सेम इफेक्ट देनी है. उन्होंने किया है लेस तो हम भी करेंगे लेस, क्योंकि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, डू व्हाट अदर्स हैव डन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस, फिर लिखेंगे रीज़न, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट. कितने का चेक था, 1000, तो हम लिखेंगे -1000. अब जो लास्ट में बैलेंस होगी जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं ना सम, सपोज यहाँ पे पासबुक से सम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो उसकी क्लोजिंग होगी वो कैश बुक का आंसर आएगा. क्या आएगा, कैश बुक का आंसर आएगा. तो नाउ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल्स टू 5000. तो ये हो गई इफेक्ट. अगर उसको हम एक्सप्लेनेशन उसका हम रीड करें तो हियर वी हैव टू डू व्हाट अदर्स हैव डन. ऑपोजिट साइड इज कैश बुक. इफ दे हैव डिक्रीज्ड बैंक बैलेंस वी ऑल्सो हैव टू डिक्रीज इट. Here, therefore, due to the check drawn, bank balances decreases in cash book, and therefore in BRS from bank balance that much amount will be deducted. By doing so, the difference of bank balance as per cash book and as per passbook can be understood. इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि अब जो है वो पासबुक की बैलेंस और कैश बुक की बैलेंस जो है उनमें क्या डिफरेंस है और किस वजह से आया है. नाउ इफ़ वी स्टार्टेड BRS विथ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर जो हमने अभी सम देखा उसमें हमने पासबुक से स्टार्ट किया था, लेकिन अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करें एग्जाम्पल, then cash book is considered as our side and passbook will be opposite side. Here there is a debit balance of a bank as per cash book means बैंक बैलेंस. अब ये दूसरा जो एग्जाम्पल हम समझने जा रहे हैं वो हमने सम स्टार्ट किया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. तो वो किस तरह से सोल्व होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. कितनी अमाउंट है, 5000 क्वेश्चन में गिवन है. अब
क्योंकि यहाँ पे कैश बुक से हम सम स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक होगा अवर साइड, राइट, और पासबुक होगी अदर साइड। हमें क्या करना है, डू व्हाट अदर्स हैव डन। अब यहाँ पे हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि पासबुक में बैंक बैलेंस ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ पे पासबुक में इफ़ेक्ट दी ही नहीं है, चेक जो है वो डिपॉजिट करवाया ही नहीं है, तो प्रेजेंट किया ही नहीं है, तो पासबुक में तो बैलेंस ज़्यादा होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड, क्योंकि डू व्हाट अदर्स हैव डन, क्योंकि अभी तक पासबुक में माइनस नहीं हुई है बैलेंस, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड, क्योंकि पासबुक में बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। ऐड करके लिखेंगे रीज़न, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे करेंगे हम प्लस 1000 और यहाँ पे आंसर आएगा पासबुक का, क्योंकि हमने कैश बुक से सम स्टार्ट किया है तो आंसर जो लास्ट में आता है वो होगा पासबुक का। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक होगी 6000। हेयर ऑपोजिट साइड इज पासबुक, इट मीन्स बैंक, एंड देयरफॉर वी हैव टू डू व्हाट इज डन इन पासबुक। Payment of a check is not shown in passbook but as against this, it is already recorded in cash book. Therefore, balance in passbook will be increased by 1000, which is to be added, and therefore a difference of bank balance as per cash book and as per passbook will be reconciled. इस तरह से जो है पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है वो रिकनसाइल हो जाएगा, टैली हो जाएगा, और रीज़न पता चल जाएगा कि किस रीज़न की वजह से दोनों के बैलेंसेस डिफरेंस है। तो इस तरह से सम सॉल्व होगा। अब इसका जो फॉर्मेट है BRS का, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, वो फॉर्मेट इस तरह का है। Here, prepare the statement as under when mathematical or headless method is adopted. जब मैथमेटिकल और headless मेथड हम अडोप्ट करके उस हिसाब से सम को सॉल्व करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट होगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री डैश, जिसका स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम आएगा, एंड एज ऑन सपोज़ कि ईयर एंडिंग 31 मार्च है और जिस ईयर का बना रहे हैं वो यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। उसके बाद 4 कॉलम्स यहाँ पे बनेगी। फर्स्ट है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम इज़ फॉर अमाउंट। बट यहाँ पे अमाउंट जो है थर्ड कॉलम में वो एडलेस की लिखी जाएगी और फोर्थ में ओनली टोटल लिखा जाएगा। सबसे पहले बैलेंस एज पर द पार्टी सिलेक्टेड अवर साइड। अब यहाँ पे अभी हमने 2 एग्जाम्पल देखे, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक पार्टी सिलेक्ट की थी, उस पार्टी की बैलेंस यहाँ पे लिखनी है, विच मीन्स बैलेंस एज पर द पार्टी सिलेक्टेड। सपोज कैश बुक से हम स्टार्ट करें तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर पासबुक से स्टार्ट करें तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा और उसकी अमाउंट जो है वो सेकंड जो कॉलम है अमाउंट की उसमें जाएगी, फोर्थ कॉलम। वैसे अमाउंट की सेकंड कॉलम एंड ऑल ओवर फोर्थ कॉलम में इसकी अमाउंट लिखी जाएगी। अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो माइनस करके अमाउंट लिखेंगे, अगर बैलेंस हुई तो वहीं प्लस करके लिखेंगे। फिर ऐड, फिर लेस। ऐड के बाद थोड़ी जगह पुटअप करनी है ताकि कोई ऐसा रीज़न हो डिफरेंसेस का तो वो हम पर्टिकुलर में लिख सकें, और लेस की थोड़ी जगह पुटअप करनी है। और लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा बैलेंस एज पर अदर पार्टी इज ऑब्टेन्ड। इट मीन्स सपोज अगर हमने सम स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर कैश बुक से, राइट, तो लास्ट में जो आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर हमने सम स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर पासबुक से तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। सो इस तरह का फॉर्मेट बनेगा जब हम मैथमेटिकल मेथड से BRS बनाएंगे। तो फिर ऐड के जितने भी पर्टिकुलर्स है, सीरियल नंबर उसके हम वहाँ पे लिखेंगे और उसके अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट की जो पहली कॉलम है उसमें, यहाँ पे राइट का साइन किया है वहाँ पे, और ऐड जितने भी करने हैं उसका जितना भी टोटल होगा वो टोटल आउटर कॉलम में जाएगा, राइट। फिर क्या करना है, जो पहली अमाउंट थी ना ओपनिंग बैलेंस उसमें से ये ऐड वाला करना है प्लस, फिर टोटल लिखना है, फिर लेस की जितनी भी अमाउंट होगी उसका टोटल आउटर कॉलम में लिखना है, और जो ऊपर दोनों का टोटल होगा उसमें से लेस का टोटल करना है माइनस, ताकि लास्ट में जो आंसर आएगा वो होगा बैलेंस एज पर जो पार्टी सिलेक्ट हुई है उससे ऑपोजिट साइड का। जब हम सम सॉल्व करेंगे इसका तो आपको ज़्यादा इसका आइडिया आएगा, बट बेसिकली इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आपको घर पे ज़रूर इसको रिवाइज करते रहना है, रीड करते रहना है। थैंक यू।